एक हॉस्टल जहां अचानक लड़कियां रोने और चीखने लगीं। कुछ ने कहा उन्हें रात में पायल की आवाज सुनाई देती है। फिर किसी ने कहा इस हॉस्टल में भूत है। और देखते ही देखते 600 से ज्यादा बच्चे हॉस्टल छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन असली सवाल ये था, क्या सच में उस हॉस्टल में कोई भूत था? क्योंकि जब डॉक्टरों ने इसकी जांच की तो कहानी ही पलट गई। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट इलाके में डोमा नाम का एक गांव है। यहीं एक सरकारी आदिवासी आवासीय स्कूल था। सैकड़ों बच्चे वहीं रहते थे और पढ़ाई करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जुलाई 2026 में हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी डरा दिया। कुछ छात्राओं का व्यवहार अचानक बदलने लगा। कोई अचानक रोने लगती तो कोई बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती। कुछ छात्राओं के बेहोश होने की बात भी सामने आई। शुरुआत में शायद लोगों को लगा कि ये कोई सामान्य परेशानी है, लेकिन फिर रात के समय कुछ छात्रों ने अजीब आवाजें सुनने का दावा किया। किसी ने पायल जैसी आवाज सुनी तो किसी ने घुंघरू जैसी। और बस यहीं से डर की शुरुआत हुई। हॉस्टल में एक बात तेजी से फैलने लगी, यहाँ कोई आत्मा है। फिर लोगों ने हॉस्टल के आसपास मौजूद एक पुराने पेड़ को भी इस कहानी से जोड़ दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि रात में कोई आवाज आती तो बच्चे उसे भूत समझते। किसी को कुछ अजीब महसूस होता तो वह भी उसी कहानी से जोड़ दिया जाता। डर बढ़ता गया और अफवाह उससे भी तेज फैलती गई। धीरे धीरे बच्चों के माता पिता को भी इसकी खबर लग गई। पेरेंट्स परेशान हो गए। कई माता पिता अपने बच्चों को हॉस्टल से वापस घर ले जाने लगे। और फिर जो हुआ वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। 600 से ज्यादा छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए। सोचिए, एक ऐसा हॉस्टल जहां सैकड़ों बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। लेकिन प्रशासन के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, आखिर इन बच्चों के साथ हो क्या रहा था? मामला गंभीर हो चुका था, इसीलिए अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू की। बच्चों से बात की गई, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को समझने की कोशिश की गई। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, क्या सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी? जांच आगे बढ़ी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि हॉस्टल में कोई भूत या आत्मा थी। और फिर सामने आया इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रभावित छात्राओं में स्ट्रेस और डिसोसिएटिव कन्वर्जन सिम्टम्स जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई दिए। एक्सपर्ट्स ने इस घटना को मास साइकोजेनिक इलनेस से जोड़कर देखा। आसान भाषा में समझें तो कभी कभी किसी एक व्यक्ति का डर या साइकोलॉजिकल रिएक्शन दूसरे लोगों में भी तेजी से फैल सकता है। एक बच्चा डरता है, दूसरा उसे देखकर डरता है, फिर तीसरा, और कुछ समय बाद पूरा माहौल डर से भर जाता है। आप सोचिए, पहले किसी लड़की का अचानक रोना, फिर किसी का बेहोश होना, फिर रात में पायल जैसी आवाज सुनाई देने की बात, और उसके बाद भूत की अफवाह। इन सभी चीजों ने मिलकर डर को और बढ़ा दिया। ऐसे में हर नई आवाज, हर अजीब घटना लोगों को उसी कहानी का सबूत लगने लगी। तो क्या उस हॉस्टल में सच में भूत था? जांच में सुपरनैचुरल एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ी बात जरूर दिखाई। डर कितनी तेजी से फैल सकता है। एक अफवाह, एक आवाज, एक डर, और देखते ही देखते सैकड़ों लोग उस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। अब आप बताइए, अगर आप उस हॉस्टल में होते और रात में अचानक पायल की आवाज सुनाई देती, तो क्या आप वहां रुकते? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही रियल मिस्ट्री स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए फैक्ट बाज वर्ल्ड के साथ।